गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की रीजनिंग क्लास में हम अपना जो टॉपिक कर रहे थे कैलेंडर, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। कैलेंडर की ऑलरेडी 2 क्लासेस में ले चुकी है, थर्ड क्लास है, जिसमें लास्ट क्लास में हमने स्टॉप किया था इस तरह की कैटेगरीज के क्वेश्चंस को करना। मतलब ये मैंने आपको समझाया था कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आज से 3 दिन पहले मंडे था तो कल से आने वाले 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो उसका जो कंसेप्ट होता है, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, YTT। Y मतलब यस्टरडे, T फॉर टुडे एंड अनदर T फॉर टुमारो। तो क्वेश्चन नंबर 25 उसी कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, देखो। इफ डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, इफ डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, डे बिफोर एक ही दिन की बात करी गई है, एक ही दिन की बात कह रहा है, फ्राइडे है। What will be the third day after the day after tomorrow? Third day after the day after tomorrow. यदि बीते हुए कल से एक दिन पहले शुक्रवार था, बीते हुए कल से एक दिन पहले क्या था, शुक्रवार था, तो बताइए कि आने वाले कल के एक दिन बाद, आने वाले कल के एक दिन बाद से तीसरा दिन कब होगा। आने वाले कल से एक दिन बाद से तीसरा दिन कौन सा होगा, थर्सडे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे होगा। ठीक है, मतलब 3 डे आफ्टर बोल रहा है तो +3। ये मैंने बताया था आपको कि अगर आफ्टर की बात करें तो +3 मानना, और थर्ड डे आफ्टर बोले तो +2 मानना। ये देख लो, ये दूसरी चीज है। मैंने सिर्फ आपको आफ्टर और बिफोर बताया था, लेकिन मैंने आपको थर्ड वाला कंसेप्ट नहीं बताया। बस ये बताया था 3 डेज आफ्टर, 3 डेज बिफोर, तो +3 -3 हो जाएगा। लेकिन अगर बोले थर्ड डे आफ्टर तो आपने +2 ही लेना है, एक माइनस लेना है। थर्ड डे आफ्टर, जैसे इसमें है ना थर्ड डे, तो क्या लिया हमने, +2 लिया है। द डे आफ्टर तो फिर +1 लिया, क्योंकि यहाँ तो एक ही दिन की बात की गई है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 3। तो इससे 3 दिन बाद का निकाल दिया। समझ रहे हो, बस यही चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि 3 डेज आफ्टर बोले तो +3, लेकिन अगर बोले थर्ड डे आफ्टर या थर्ड डे बिफोर, थर्ड डे बिफोर तो -2। ठीक है, वर्डिंग का ध्यान रखना। अगर थर्ड लग गया तो एक कम ही लेना है, और नहीं लगा तो उतना ही लेना है। जैसे और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, इफ 13th मार्च ऑफ अ ईयर इज ट्यूसडे, इफ 13th मार्च ऑफ अ ईयर इज ट्यूसडे, देन व्हाट विल बी ऑन 18th जुलाई इन दैट ईयर। कि अगर किसी साल में 13 मार्च को ट्यूसडे पड़ रहा है तो उसी साल में 18 जुलाई को क्या पड़ेगा। इफ ईयर इजंट गिवन, मतलब हमें ईयर तो दे ही नहीं रखा, तो क्या करें, ईयर तो है ही नहीं। ईयर होते तो बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर लेते, ईयर नहीं है। 13 लिखो, मार्च लिखो। 13 को हमने 7 से डिवाइड करना, जो हम करते भी हैं, और हम रिमाइंडर ले लेते हैं। ठीक है, मार्च का कोड कितना हो गया, 4 हो गया। सबसे पहले हमने फर्स्ट डेट को उठाया यहाँ से, मतलब चेक कर रहे हैं हम। अब इसमें ईयर नहीं है, कोई बात नहीं, तो आपने इसको प्लस किया, कितना आ गया 10। 10 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर बचेगा 3, तो क्या आ रहा है, ट्यूसडे आ रहा है। सिमिलरली कुछ नहीं करना, अगर ईयर नहीं दे रखा ना तो उसको छोड़ दो, उसको स्किप कर दो। ईयर नहीं है, कोई बात नहीं। फिर 18th को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 से 14, रिमाइंडर बचा 4। जुलाई का कोड कितना होता है, 0। 4 + 0 4, 4 डिवाइडिंग बाय 7, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 ही आएगा। क्यों, क्योंकि जब नंबर उस पर्टिकुलर जिससे डिवाइड करना छोटा होता है तो हम उसी नंबर को रिमाइंडर मान लेते हैं। तो 4th जो कोड होता है वो होता है वेडनेसडे का। 4 नंबर जो कोड होता है वो होता है वेडनेसडे का। तो अगर साल नहीं दे रखा तो ऐसे सॉल्व होगा। समझ आ गया। मैम ऊपर वाली डेट का भी, मतलब जिसका बता रखा उसका भी निकाल के दिखाना है, उसको एक बार सॉल्व करना है ना, कि कहीं 2 दिन आगे तो नहीं है, मतलब वो सही भी है या नहीं है, कहीं एक दिन पीछे तो नहीं है। समझ रहे हो, अगर एक डेट दे रखा है तो पहले चेक कर लेनी है कि वो एक एग्जैक्ट वही डेट है या एक दिन आगे पीछे है। ठीक है, तो अगर आप ये वेडनेसडे होता तो आंसर में थर्सडे बोलते हैं हम। ठीक है ना। इफ ट्यूसडे फॉल ऑन 19 जुलाई 2019,
कि अगर 19 जुलाई 2019 को क्या है, मंगलवार, ट्यूसडे है, व्हाट विल बी द डे ऑफ 16th फेब, तो 16 फरवरी को कौन सा दिन होगा 2019 में। इफ द ईयर इज सेम देन सॉल्व इट जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 26। मतलब अगर ईयर सेम है ना, दोनों में साल सेम दे रखा है, तो आपको फिर से इसको अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे आप, नॉर्मली 16 फरवरी का निकाल दोगे। पहले 19 जुलाई का देखो निकाल के कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा, और फिर 16 फरवरी का निकाल दो। निकालो इसको सॉल्व करो जल्दी, मुझे बताओ क्या है लास्ट में, रिमाइंडर क्या बच रहा है और फिर आंसर क्या आ रहा है। 19 जुलाई और क्या? 19 जुलाई को है ट्यूसडे, तो 16 फरवरी को क्या होगा। देखो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, सेम डे सेम मंथ, है ना। अब ये क्या है, ये सेम ईयर है, सेम ईयर है, तो जस्ट इग्नोर द ईयर, जस्ट इग्नोर। दूसरा डेट क्या है? 19 जुलाई और 16 फेब। मैम बट 19 जुलाई को तो ट्यूसडे है। थर्सडे आ रहा है। हाँ तो 2 दिन माइनस है ना, नहीं पता। हाँ थर्सडे आ रहा है, तो आपका भी थर्सडे आ रहा है, तो -2 कर दोगे। आंसर निकालो, जो भी आ रहा है उसको -2 कर देना। मैम इसमें ये लीप ईयर और वो कैसे पता चलेगा, वो नहीं मैं देखना। छोड़ना ही नहीं है ना, मतलब उसको देखना ही नहीं है तो आपने। ये 2019 सेम है ना। यहाँ 16 फेब आ रहा है, तो फेब तो उसमें चेंज हो सकता है ना, लीप लीप ईयर ईयर नहीं है ना वो, नहीं है ना। 19 है तो 19 है ना। 19 4 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता ना, फिर कैसे लीप ईयर होगा। वेडनेसडे होगा ऐसे। वेडनेसडे। ठीक है ना, वेडनेसडे आंसर आ रहा है, समझ आ गया तीनों का, सबका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे कि अगर 15 अगस्त 2001 को क्या है, वेडनेसडे, 15 अगस्त 2001 को वेडनेसडे है, तो 2 अक्टूबर 2001 में क्या होगा। तो अगेन क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डेट और मंथ, मतलब डेट और कोड लगा के आंसर निकाल दो। पहले चेक कर लो, 15 अगस्त को वेडनेसडे है, 15 अगस्त को वेडनेसडे की है। फोर्थ किसका होता है? वेडनेसडे, वेडनेसडे। वेडनेसडे है ना, हाँ तो फिर निकालो। 2 अक्टूबर, अक्टूबर का कोड क्या होता है, देखो वर्बली सॉल्व करो। सेकंड का रिमाइंडर तो सेकंड ही 2 ही आएगा, 2 प्लस अक्टूबर का कोड 1 अक्टूबर का कोड 1 क्या आ गया 3। अगेन 3 को 7 से डिवाइड करोगे आंसर 3 आएगा, और 3 कोड किसका होता है, ट्यूसडे का, तो ट्यूसडे विल बी द करेक्ट आंसर। देख लो, ट्यूसडे इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया। अब दो क्वेश्चन है जिसको आपको खुद से सॉल्व करना है। इफ इट इज वेडनेसडे ऑन 14 सितंबर, इफ इट इज वेडनेसडे ऑन 14 सितंबर 2023, देन व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑफ 30th अगस्त 2030। 30 अगस्त को कौन सा दिन होगा। ये अभी हमने जो पीछे किया है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ईयर को भी सॉल्व करना पड़ेगा, ईयर को भी सॉल्व करना है। ईयर को भी सॉल्व करना पड़ेगा। 14 सितंबर 2023, 30 अगस्त 2030। ईयर में 2000 वाला तो इसका वो क्या आएगा, सेंचुरी कोड 0 आएगा या फिर 6 आएगा? 2000 का क्या होता है, 2000 तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, क्या आएगा, मतलब 400 से 2000 पूरा पूरा डिवाइड होकर रिमाइंडर क्या बच रहा है 0, 0 और जिसका रिमाइंडर 0 बचता है उसका कोड 6 होता है। क्या है आंसर, थर्सडे, ठीक है, क्योंकि आंसर फ्राइडे आएगा, बट -1 करोगे तो थर्सडे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला सॉल्व करो। अगर 6 नवंबर 1925 को फ्राइडे है, तो फिर 16 दिसंबर 1933 को क्या होगा। 16 दिसंबर 1933, 1933 हाँ जी को क्या होगा। जी,
90 सेंचुरी तो 0 होगा इसका कोड। 1900 का सेंचुरी कोड है 0। दिसंबर का कोड क्या होता है? 6। सैटरडे आंसर में था। डिवाइड 7 से करोगे 33 को तो रिमाइंडर बचेगा 5 और 33 को 4 से डिवाइड करोगे तो कहाँ तक जाएगा? 33 को 4 से डिवाइड 7 करो। 4 7 4 जा ट्यूसडे आया 32 7 4 जा 32 32 7 7 4 जा 28 7 8 7 8 जा 32 32 यानी 8 प्लस 8 16 16 प्लस 5 21 यानी रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर 7 3 सैटरडे आपने 3 ले लिया। रिमाइंडर रिमाइंडर इज 0 और 0 किसका कोड होता है? सैटरडे सैटरडे का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सैटरडे। बट पहले मुझे ये बताओ कि ऊपर वाला सही बोल रहा है ये? हाँ फ्राइडे सही बोल रहा है। फ्राइडे सही बोल रहा है ना, तो फिर सैटरडे हमें भी सही बोलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। इफ इट विल बी मंडे डे आफ्टर टुमारो, इफ इट विल बी मंडे डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो को क्या है? मंडे है, यानी कल के एक दिन बाद क्या है? मंडे। ठीक है, देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक 50 days ago फ्रॉम टुडे। तो आज से 50 दिन पहले कौन सा दिन था? अब बेवकूफों की तरह पीछे से यहाँ से 50 तक गिनती मत लिखने लग जाना, 1 2 3 4 50 तक चले जाओ कहीं तुम। ठीक है, करना क्या है, जब ऐसे बड़ा नंबर आ जाए ना तो उसको छोटा बनाना होता है, और छोटा बनाने के लिए सिंपली आपको 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, छोटा बनाना है, 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बच रहा है बस उतना पीछे जाओ, सिर्फ और सिर्फ उतना पीछे जाओ। ठीक है, तो इसलिए देखो कितना छोटा सा ये आंसर है, लेकिन यहाँ पे देखने को लग रहा है यार 50 दिन पीछे जाए, कहीं तो उंगलियों पे गिनने लग जाओ। हाँ 50 तक हो गया, संडे यहाँ पर भी ऐसा होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर बड़ा नंबर दे रखा है सिंपलीफाई करने के लिए छोटा कर दो, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर उठा लो। अब देखो ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, सेम वैसे ही है बिल्कुल। इफ इट वाज थर्सडे यस्टरडे, कि कल क्या था? कल तो थर्सडे था। देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक, उसी हफ्ते 73 days ago क्या होगा? आज से 73 days ago, यहाँ पर एक दिन, यहाँ पर भी ये देख लो। ठीक है, तो 73 को आपने क्या किया? 7 से डिवाइड कर दिया, 7 10 जा 70, रिमाइंडर इज 3। तो 3 दिन पहले ले लो, 3 days ago ले लो, इस नंबर को 3 बना दोगे, बस ये करना है। उस नंबर को वो नंबर बना के, और फिर आपको आता है ये कैसे सॉल्व करना होता है, उतना पीछे जाना है। 31 देखेंगे। इफ द 5th of the month falls on थर्ड डे मतलब +2, क्योंकि थर्ड लिखा आ गया। आफ्टर संडे, क्योंकि आफ्टर है इसलिए प्लस। ठीक है, व्हाट विल बी द डे ऑन द 15th of that month। अब 15th का मतलब क्या होगा? 15th, अच्छा यहाँ पर ही 15 ऐड नहीं कर रहे, ये महीने की 15 तारीख पूछ रहे हैं। महीने की 15वें दिन क्या पड़ेगा, कि अगर किसी महीने की 5th डे को if the 5th of the month falls on the संडे से 2 दिन, संडे के 2 दिन बाद 5th डेट आ रही है महीने की, तो 15th को क्या होगा? तो संडे से 2 दिन बाद कौन सी डेट आ रही है? 5th। ठीक है, संडे के 2 दिन बाद यानी 1 2, उस दिन हमारा 5th डेट आ रही है, जिसको है थर्सडे, ट्यूसडे है। कहोगे बताया नहीं यार।
संडे वो निकालना है, संडे ही दे रखा है बस अभी, और कुछ भी नहीं दिया, और कुछ भी नहीं दिया, संडे। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे पड़ेगा ना, फिर 2 दिन बाद 5 तारीख आ रही है तो ट्यूसडे पड़ गया, यानी इतना सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या करना है, 15 तक जाना है। अब आप चाहो तो इसको पूरा भी लिख सकते हो, इसको पूरा भी लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ी डेट नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, हम एक हफ्ता आगे बढ़ गए कि ट्यूसडे 5 को आ रहा है तो +7 12, तो उस दिन तो ट्यूसडे आएगा, तो 12 के बाद 13 14 15 ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो फ्राइडे होगा आंसर। समझ आएगी नहीं? एक हफ्ता आगे बढ़ गए कि अगर 10 तारीख को संडे है तो 17 को भी संडे होगा, यही है ना। तो वही चीज है, यहाँ पर हमने एक ऐसे स्किप कर दिया क्योंकि हमें टाइम बहुत बचाना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, इफ इट वॉज फ्राइडे 3 days ago, 3 दिन पहले क्या था, 3 दिन पहले फ्राइडे था, देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक, तो उसी हफ्ते 150 दिन पहले क्या होगा। तो क्या करोगे, 150 को डिवाइड करो, सॉल्व करो 150 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा, 10 बच रहा है। 10 कैसे बचेगा भाई, 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा ना। रिमाइंडर 10 कैसे रिमाइंडर बच 10 सकता है। हाँ 3 बचे। 3 या 2, रिमाइंडर 3 है। 3 बचेगा क्योंकि 140 तो आता ही है, फिर 7 और 147 तो डिवाइड हो जाएगा 7 से, 3 रिमाइंडर बच गया। तो 3 को क्या करना है, 2 days। अब आंसर निकालो ना। इफ इट वॉज फ्राइडे 3 days ago, 3 दिन पहले फ्राइडे था, देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक 150 days ago, यानी 3 दिन पहले, आज से 3 दिन पहले क्या होगा, क्या होगा, आज से 3 दिन पहले 3 दिन पहले फ्राइडे था और ये नीचे भी तो घूम फिर के वहीं आ गया, फ्राइडे तो क्या होगा, फ्राइडे ही आएगा उस दिन भी फ्राइडे ही आएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे वाली स्टेटमेंट और ऊपर वाली सेम हो गई, तो उस दिन भी फ्राइडे ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शंस भी दे रखे हैं, देखो, ऑन व्हाट डेज ऑफ मार्च 2013 डिड वेडनेसडे फॉल। ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है कि 2013 के मार्च में वेडनेसडे किस किस दिन आया होगा, 2013 के मार्च में बुधवार किस किस दिन पड़ा होगा। क्या करना है, इफ द डेट इज नॉट गिवन, डेट तो हमें दे नहीं रखा, सिंपली कैलकुलेट फॉर 1। अगर डेट नहीं दे रखी तो आप 1 से कैलकुलेट करो, 1 को डिवाइड, मतलब आपने मान लेना है 1 मार्च, रिमाइंडर। ठीक है, 1 मार्च को आपने डेट मान लिया, मार्च तो दे रखा है और ईयर भी दे रखा है, बाकी हमें आता ही है निकालना, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 1 ले लिया, मतलब इसमें एक नई चीज हमने जो सीखी कि अगर डेट ना दे रखी हो तो 1 मान लेंगे। उसके बाद 1 को डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1। मार्च का कोड होता है 4। 2013 को 3 पार्ट में डिवाइड करते थे, एक आपने 7 से डिवाइड करना है, एक 4 से डिवाइड करना है और एक सेंचुरी कोड लेना है। 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज 6, 4 3 से 12, रिमाइंडर 1, लेकिन हमें क्वोशिएंट लेना है तो 3 ले लिया। और सेंचुरी कोड 2000 का सेंचुरी कोड क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, अब इन सबको प्लस करोगे, आंसर आएगा 20। 20 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 6, जो कि कोड होता है फ्राइडे का। तो अब हमें ये पता चल गया कि 1 तारीख को क्या पड़ रहा है, फ्राइडे पड़ रहा है 1 तारीख को। 2 तारीख को क्या पड़ रहा है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो हमने ये निकाल लिया। अब हमें ये पता चल गया कि 6 तारीख को क्या है, वेडनेसडे, 6 को वेडनेसडे है, तो फिर प्लस क्या करना है, 7, 6 + 7, इसमें से 6 तारीख कौन सी है, ये वाली है ना, तो आगे कुछ देखना ही नहीं है, फिर हमें उसके नीचे वो देखना ही नहीं है ना। फिर हमें देख लिया 6 तारीख तो यही है, तो इसी दिन ही तो फिर सारे आएंगे, बाकी देखना ही नहीं है आपको कुछ, क्योंकि और किसी दिन तो वेडनेसडे पढ़ नहीं रहा। जिसके ऑप्शन में तो ऐसा भी आ सकता है 6 6 2 3 में दे सकते। हाँ, तो फिर +7 करके निकाल लो, 2 3 में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक डेट दे रही हूँ, अपने पास है क्वेश्चन नहीं है, चलो मैं आपको एक डेट दे रही हूँ, आप सेम ऐसे ही क्वेश्चन करना है बट डेट कुछ और रहेगी। मुझे बताओ जुलाई 2013 में ट्यूसडे किस किस दिन था, ये निकालोगे आप खुद से सारे। जुलाई 2013 में ट्यूसडे किस दिन था, जुलाई का कोड 0। आराम से सॉल्व करो।
क्या डेट आ रही है आलोक? 2 2 9 9 16 16 23 23 30 30, यानी ये 5 दिन है जिस दिन ट्यूसडे आएगा। ठीक है, आप क्लियर हो या दोबारा एक्सप्लेन करना है? नहीं दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, एक बार फिर से देखो। आपको क्या करना है, अगर आपको डेट ना दे रखी हो तो आपने मान लेना है पहली तारीख, एक लेके चल लेना। ठीक है, अब आपको ये तो पता है ना, हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 1 ही आएगा। मार्च का कोड कितना होता है? 4 होता है। फिर 2013 का सेंचुरी कोड कितना हो गया? 6 हो गया। 13 को 4 से डिवाइड करोगे, क्वोशंट कितना आएगा? 4 3 जा 12, क्वोशंट आंसर क्या आएगा? 3। 13 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 1 जा 7 माइनस 13 6। इन सबको प्लस करोगे आएगा 20। 20 आ रहा है। 20 को आपने 7 से डिवाइड करना है क्योंकि नंबर बड़ा है भाई, छोटा करना है, तो 6 आएगा। और 6 किसका होता है? फ्राइडे का। तो हमें ये पता चल गया कि 6 मार्च को क्या है? 6 मार्च को है फ्राइडे। मैम 1 मार्च को फ्राइडे है। सॉरी, हाँ 1 मार्च को फ्राइडे। हाँ, हमने जो डेट ली थी उसका 1 मार्च को क्या है? फ्राइडे। ठीक है, अब 1 को फ्राइडे है तो 2 को क्या होगा? सैटरडे। 3 को क्या होगा? 4 को मंडे, 5 को ट्यूसडे, 6 को वेंसडे। तो हम 6 में रुक गए। अब क्यों? क्योंकि हमें ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है वेंसडे। 6 में 7 प्लस कर दो। 6 को क्या पढ़ रहा है? वेंसडे पढ़ रहा है। ठीक है, 6 प्लस 7 13 को क्या पढ़ेगा? वेडनेसडे 13 प्लस 7 20 20 प्लस 7 27। उसके आगे तो डेट ही नहीं होती, तो इसीलिए हमने ये वाला इसको टिक कर दिया कि ये वाला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस दिन वेंसडे पड़ेगा। अब हमने क्या किया? हमने ले ली डेट, क्या ली थी? 1 जुलाई ना। डेट क्या ली? जुलाई 2013 ट्यूसडे है। ट्यूसडे देखना कितने दिन, मतलब कौन कौन से डेट को पढ़ा है जुलाई में। अब हमने नेक्स्ट डेट ली 1 जुलाई, मतलब हमें जुलाई डेट नहीं दे रखी थी, हमने लेट कर लिया 1 2013। तो आपने क्या करना है? फर्स्ट को फिर क्या आएगा? रिमाइंडर 7 आएगा। जुलाई का कोड क्या होता है? 0। 13 को 7 से डिवाइड 1 आएगा। 1 आएगा। 1 रिमाइंडर 1 और जुलाई जुलाई का कोड 0। 13 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 6 प्लस 4 3 जा 12 प्लस सेंचुरी कोड 6 6 और 6 12 12 प्लस 3 15 15 प्लस 1 16 डिवाइडिंग बाय 7 रिमाइंडर 2 2 को क्या बोलते हैं हम? मंडे 2 किसका कोड होता है? मंडे का। यानी हमें ये पता चल गया कि 1 जुलाई को क्या है? मंडे है। लेकिन हमें इससे क्वेश्चन में पूछा था कि बताओ ट्यूसडे किस किस दिन आ रहा है, तो हमें ये पता चल गया कि भाई 1 को मंडे तो 2 को ट्यूसडे होगा। 2 को ट्यूसडे होगा तो क्या करना है? 2 को ट्यूसडे है। 2 प्लस 7 9 9 प्लस 7 16 प्लस 7 23 प्लस 7 30 इन दिन क्या आएगा? ट्यूसडे आएगा। ठीक है, बहुत इजी सा लॉजिक है। अगर पीछे से प्रैक्टिस अच्छे से करते आए हो, मतलब ये चीज़ अगर क्लियर है ना, ये चीज़, तो फिर कुछ नहीं करना, एक आध चीज़ ऐड हुए जाती है। अब ये थोड़े से अलग तरह के क्वेश्चन आ गए। देखो, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ गए। रवि रिमेंबर, रवि को कुछ याद है। क्या याद है? रवि रिमेंबर्स दैट हिज मदर्स बर्थडे इज बिटवीन 13th and 19th अप्रैल। कि उसको ऐसा लग रहा है 13 से 19 अप्रैल के बीच में उसकी मम्मी का बर्थडे आता है। ठीक है, his brother remembers that their mother's birthday is between 17 and 23rd April। और उसके भाई को लग रहा है कि नहीं नहीं, उसकी मम्मी का जो बर्थडे आता है वो 17 से 23 के बीच में आता है। If both of them remember correctly and on which day is their mother's birthday। कि अगर वो दोनों ही, उन दोनों को ठीक ठीक याद है तो उसकी मम्मी का बर्थडे किस दिन आता होगा। ठीक है, देखो क्या लॉजिक लगा है। अगर क्वेश्चन में बिटवीन हो या फ्रॉम हो तो 13 17 काउंट नहीं करना। ठीक है, अगर बिटवीन की बात करें और फ्रॉम की बात करें तो वो शुरू वाली और वो आखिरी वाली डेट को काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो, बिटवीन 13 and 19 मतलब 13 से 19 के बीच में आता है। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है? 17 से 23 के बीच में आता है, तो काउंट नहीं करेंगे। रवि को क्या लग रहा है?
13, 14 सॉरी 13 तो लेना ही नहीं है, 14, 15, 16, 17 को आता है, ये लग रहा है उसको, सॉरी 18 भी लेना है। बिटवीन बोले तो 13, 17 के साथ यहाँ पे 19 भी लिख दो जब बिटवीन बोले तो, ठीक है। और रवि के भाई को क्या लग रहा है कि कब से आ रहा है, 17 से, तो फिर 17 काउंट नहीं करेंगे ना, 18, 19, 20, 21, 22, 23 को आ रहा है। दोनों में कॉमन क्या है, 18। क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं कि दोनों को बिल्कुल ठीक याद है, तो ठीक याद है तो कॉमन मैच तो ये हो रहा है, तो उसकी मम्मी का बर्थडे आता है 18 को, ठीक है, समझ गए। ऐसे क्वेश्चन होता है, कॉमन वाला कॉमन निकालना है आपने। जिसकी 2-3 कॉमन हो गए फिर तो वो वाली डेट कॉमन है। अगर यहाँ पे 3 लोगों के सजेशन दे रखे होते तो उन तीनों की डेट लिखो। मैम जैसे कि ये जिसके इसका 2 कॉमन नहीं आएगी, अगर आ रही है तो ऑप्शन में भी यही होगा फिर कि मे बी 18 और 19, मे बी 20 और 21, ऐसे होगा, ठीक है। 18 इज कॉमन आंसर। अब ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 26 की तरह करना है हमें। काव्या's बर्थडे इज ऑन ट्यूसडे। काव्या का बर्थडे कब है, ट्यूसडे को है, 4 जुलाई, ट्यूसडे 4 जुलाई, ईयर नहीं है। और व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी अविका's बर्थडे इन द सेम ईयर इफ अनिका वाज बोर्न ऑन 15 अगस्त। तो बताओ 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, क्या करोगे, 4 जुलाई का निकाल लोगे, चेक कर लोगे ट्यूसडे आ रहा है या नहीं आ रहा, फिर 15 अगस्त का निकाल लेना। अगर उतना प्लस माइनस, अगर क्वेश्चन झूठ बोल रहा है तो तुम भी झूठ बोल के आंसर पे टिक कर देना। निकालो फटाफट, 30 सेकंड दे रही हूँ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 4 जुलाई डेट नहीं है ना, वेडनेसडे, 4th वेडनेसडे आएगा पहले तो। वेडनेसडे। हरी अप, ये भी तो निकालना है। अच्छा दूसरा क्या डेट है, 15 अगस्त, -1 कर देना है ना। 1 प्लस 35 सेकंड, 4 वेडनेसडे, वेडनेसडे। ट्यूसडे, मतलब ट्यूसडे सेम डे, Tuesday। ठीक है। 35 सेकंड का टाइम लिया, कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत बढ़िया। तो हम ये लगा लेंगे कि ट्यूसडे, और आंसर दे भी रखा है, आंसर लिखा भी है ट्यूसडे। ट्यूसडे को उसकी काव्या का बर्थडे है, सॉरी अनिका, आदिका जो भी है। उसके बाद ये कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर है। फैक्ट बेस्ड मतलब थोड़ा सा और दिमाग चाहिए इनके लिए थोड़ा सा और दिमाग चाहिए हमें। देखो, हाउ मेनी लीप ईयर इन 400 साल, 400 साल में लीप ईयर कितने आएंगे, ये पूछ रहा है वो। 4 डिवाइड 400 को 4 से डिवाइड कर दें, हाँ, आ जाएगा कितना आएगा, 100। 100। 100 आएगा। आप सब लोग यही गलती करते हैं, 100 नहीं आएगा। 100 लीप ईयर्स तो आ गए, लेकिन यहां से 100, 200, 300 ये लीप ईयर होते हैं। 100 4 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, लेकिन 2100 नहीं होगा। मतलब लास्ट 400 साल की बात हो रही है ना। देखो 400 तो डिवाइड हो रहा है पूरा, लेकिन ये नहीं होगा डिवाइड 100, 200, 400 से, ठीक है। तो ये लीप ईयर नहीं होते। जैसे 2001 होता है, नहीं होता, 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, लेकिन 4 तो होता है। तो ये 3 तो नहीं हो रहे ना, तो 100 में से 3 माइनस कर देना, 97 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन में दे रखा होगा 100, 99, 98, 97, 97 करेक्ट होगा। हाउ मेनी लीप ईयर इन 800, तो 800 ईयर्स में कितने होंगे, क्या कर दोगे, -6 कर दोगे, या फिर इसको मल्टीप्लाई 2 कर दोगे, ठीक है। विच डे कैन नॉट बी लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी ईयर, कौन सा दिन सेंचुरी ईयर का लास्ट डे नहीं हो सकता। 31 दिसंबर ऑफ सेंचुरी ईयर कांट बी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। ये ना फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, रिसर्च पीछे का देखोगे, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं है। ये 3 दिन है, ये 3 दिन है जो सेंचुरी ईयर के, सेंचुरी ईयर समझते हो ना, जो 400 से डिवाइड हो रहा है ना, वही सेंचुरी ईयर होता है। तो सेंचुरी ईयर का जो 31 दिसंबर होता है वो कभी भी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे नहीं होता। मतलब ये वैसे जनरली पता है, मतलब इट्स जस्ट अ जनरल नॉलेज। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में वो बताया था, ग्रेगोरियन कैलेंडर एंड ऑल बताया था। तो ये 3 दिन है जो 31 दिसंबर, सेंचुरी ईयर के 31 दिसंबर को ये 3 दिन नहीं हो सकते, ठीक है। फैक्ट बेस तभी मैं आपको ये समझा रही हूँ, ये याद करने वाली चीज है। उसके बाद ये देखो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, TTS
इफ एग्जैक्टली 1 year and 2 days later it is Tuesday, कि बिल्कुल 1 साल 2 दिन बाद ट्यूसडे है, देन व्हाट डे इज इट टुडे, तो आज कौन सा दिन है, और ये एक लीप ईयर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। बेस्ड ऑन मंथ सेम ईयर सेम कंसेप्ट, मंथ सेम ईयर सेम कंसेप्ट पर बेस्ड है ये। मान लेते हैं 1 जनवरी को क्या है, मंडे, लेट करना है, इसमें लेट करना है 1 जनवरी को मंडे है, तो नेक्स्ट 1 जनवरी को क्या होगा, ट्यूसडे, क्योंकि लीप ईयर इसने मना कर दिया, तो नेक्स्ट 1 जनवरी को ट्यूसडे होगा। तो आज से कितना बोल रहा है, 2 दिन बाद ना, एग्जैक्टली 1 year and 2 days later, आज से बिल्कुल 1 साल बाद, 1 साल के 2 दिन बाद ट्यूसडे है, तो एक और ऐड हो जाएगा ना, तो उसमें एक और ऐड हो जाएगा। तो +1 किया आपने, यहाँ पर क्या था, ट्यूसडे था इस दिन, तो बैक जाना है, वेडनेसडे से 2 आगे कर लो, थर्सडे फ्राइडे होगा, आगे नहीं पीछे, पीछे यहाँ पर आगे है ना, और पीछे पूछ पीछे कराएंगे, और आगे का इसने दे दिया, तो एक माइनस करो, ट्यूसडे मंडे में से 2 माइनस और होगा, संडे Saturday. सैटरडे। द 15th डे ऑफ जून इज सैटरडे, जून के 15 जून को क्या है, सैटरडे है, तो अगले महीने की 31, द लास्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ विच हैज 31 डेज, तो इसके बाद वाला महीना कौन सा होता है, जुलाई होता है, जुलाई में 31 को कौन सा दिन पड़ेगा। एक कंडीशन और रखी है कि उस महीने में 31 दिन होने चाहिए, तो जुलाई में तो 31 होते ही है, अगर जुलाई में 31 नहीं हो रहे होते तो हम उसके आगे वाला महीना ले लेते, यानी अगस्त ले लेते, ठीक है। तो आपने जैसे डेट वाला होता है सेम वैसे ही करना है, यानी 15 जून और 31 जुलाई। 15 जून को क्या होगा, रिमाइंडर बचेगा 15 का 1, और जून का कोड क्या होता है, जून का मई, जून 0, 5 याद कीजिए ना, 5 ही है। 0 + 5 5, 5 को कौन सा डे होता है, थर्सडे, वेंसडे, 4 का वेंसडे, 5 का थर्सडे, लेकिन आंसर क्या है, सैटरडे, सैटरडे है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपको उतना ऐड कर देना है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 2 दिन ऐड है, यहाँ भी 2 दिन ऐड कर देना 31 जुलाई में, ठीक है। इफ टुडे इज फ्राइडे विच डे विल इट बी आफ्टर 72 डेज, अब ये देखो, ये पता है ना, अगर आज फ्राइडे है तो 72 डेज के बाद क्या होगा, तो 72 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड, रिमाइंडर बचेगा 2, तो आज से 2 दिन बाद क्या होगा, संडे, फ्राइडे है, फिर सैटरडे है, आज से +2, आज का कोड, आज क्या है, कोड में देखो ऐसे जम मत करना, हमने रियल लाइफ में ले लिया, कोड, हाँ हमने रियल लाइफ में लिया थर्सडे, मैम आज से 2 दिन बाद, अगर आज फ्राइडे है तो 2 दिन बाद तो संडे ही होगा, आज फ्राइडे नहीं है ना, बट आज नहीं है तो कभी तो होगा कल होगा। हाँ संडे, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर, बताओ इनमें से कौन सा लीप ईयर है, तो ये तो बता ही सकते हो, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, कोई और सा डिविजिबल है बट ये सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। बी, सी भी हो जाएगा ना वैसे, पूरा डिवाइड नहीं होगा, पूरा 1300 है ना वो, 1300, अच्छा हाँ बी ही बोल रहा हूँ मैं, 104, हाँ ठीक है। द सेकंड थर्सडे इन अ मंथ ऑफ 29 डेज फॉल्स ऑन द 13th डे ऑफ द मंथ, कि कोई महीना है जिसमें 29 दिन है, यानी 20 फरवरी, तो उसमें 13 तारीख को दूसरा थर्सडे पड़ रहा है, विच डे ऑफ द वीक विल बी इमीडिएटली बिफोर द लास्ट डे ऑफ द मंथ, तो महीने के लास्ट दिन से एक दिन पहले कौन सा डे होगा,